Good morning friends, I am your English teacher Umesh Chaudhary. I welcome you all on my YouTube channel English by Umesh Guru. आज हम क्लास 12th के लिए जॉब एप्लीकेशन जो कि उनकी लेटर राइटिंग का भाग है उस जॉब एप्लीकेशन पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स को बता दूं जिन्होंने अभी अभी मुझे सब्सक्राइब किया है वो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करने के बाद ओपन करें। उसे ओपन करते ही आपको ऊपर प्लेलिस्ट नजर आएगी, प्लेलिस्ट का ऑप्शन नजर आएगा। उस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप ओपन करेंगे वहां कक्षा 10, कक्षा 12 और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कॉलम्स बने हुए हैं। अलग अलग फॉर्मेट बना हुआ है कक्षा 10 का, 12 का और इंग्लिश ग्रामर का। कक्षा 12 के छात्र केवल कक्षा 12 वाले फॉर्मेट को खोलकर देखें, वहां आप पाएंगे कि आपकी जो बुक है रेनबो, उसके सारे लेसन्स, उसकी सारी पोएम्स के स्टैंजा, सारे वीडियोस मैंने वहां पे बना रखे हैं। क्वेश्चन आंसर्स जितने भी मैंने लेसन्स पढ़ाए हैं सभी लेसन्स पढ़ा दिए हैं लगभग। केवल चैप्टर 3 रह रहा है, थर्ड थॉट, उसको भी मैं क्लियर करा दूंगा। और ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूंगा। लेकिन जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि कक्षा 12 की कौन कौन सी वीडियो मैंने वहां पे डाल दी हैं। आज हम जॉब एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जॉब एप्लीकेशन अक्सर कक्षा 12 की परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न, और जॉब एप्लीकेशन के साथ रिज्यूम लिखते हैं, हम रिज्यूम भी अटैच करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यू आर पूर्वांश चौधरी, तुम पूर्वांश चौधरी हो, फ्रॉम नदबई भरतपुर, नदबई भरतपुर से। यू हैव रीड एन एडवर्टीजमेंट, तुमने एक विज्ञापन पढ़ा है, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए, इन अ पेपर, किसी अखबार में। राइट अ जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए टू द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर को एसबीआई जयपुर, बैंक मैनेजर एसबीआई जयपुर के को पोस्ट लिखिए, को पद लिखिए इन दिस रिगार्ड, इस मामले में। एनक्लोज योर सीबी ऑल्सो, तुम्हारा सीबी भी जोड़िए इसके साथ में। यही प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, वांटेड कंप्यूटर ऑपरेटर, एज नॉट मोर देन 35 ईयर्स, मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट विद कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट द मैनेजर एसबीआई जयपुर। इस तरह से भी आ सकता है ये प्रश्न। तो प्रश्न को आपको रीड करना है और प्रश्न को रीड करने के साथ ही आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन उसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसे हमने पहले चर्चा कर ली है। सबसे पहले क्या लिखते हैं एप्लीकेशन के लिए, यहां पर जैसे आपके लाइन आ गई तो सबसे पहले चीज क्या लिखी जाती है, सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। तो कहां से भेजा जा रहा है पत्र, नदबई भरतपुर से। तो नदबई भरतपुर का अब हमको एड्रेस बनाना है, बना देते हैं कुछ भी ऐसे लिख करके, के बटा 356 नियर पोस्ट ऑफिस, कुछ भी बना दीजिए आप जो बनाना चाहते हैं। के बटा 356 नियर पोस्ट ऑफिस, और लास्ट में क्या ले लिया हमने, नदबई भरतपुर। नदबई भरतपुर ले लिया हमने लास्ट में। अब ये कुछ भी लिख दें आप, यहां पे कोई कॉलोनी का नाम लिख सकते थे आप, गांधीनगर लिख सकते थे, मालवीय नगर लिख सकते थे, नियर कोई हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का नाम लिख देते, कुछ भी लिख देते। नीचे तीसरी लाइन में नदबई भरतपुर ले आए हम, ये हमारा एड्रेस बन गया, सेंडर्स एड्रेस। अगला क्या काम करते हैं, पत्र भेजने की दिनांक दूसरे नंबर पे आता है। जैसे आज मैं पत्र लिख रहा हूं तो 8 सितंबर 2020
पत्र भेजने वाले की दिनांक हो गई। दिनांक के बाद क्या लिखते हैं, जिस व्यक्ति को पत्र भेजा जा रहा है, किसको भेज रहे हैं, राइट अ जॉब एप्लीकेशन टू द मैनेजर, यहां पे लिख दिया हमने द बैंक मैनेजर। द बैंक मैनेजर कौन सी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कहां पर है ये, जयपुर। सब कुछ पिछले वाले लेटर के जैसे चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं हुआ है इसमें। वही सेंडर्स एड्रेस, वही डेट, वही पत्र भेजने वाले व्यक्ति का पद और उसकी ऑफिस, और यही इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम देखें तो किस विषय में लिखा जा रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं हम जैसे पहले पत्रों में चले थे। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सैल्यूटेशन, सर। अब वहां पे फिक्स लाइन थी, इसमें क्या है, मैं फिक्स लाइनें लिखा रहा हूं। जॉब एप्लीकेशन में मैं आपको तकरीबन 4 और 5 लाइनें ऐसी लिखाने वाला हूं। कोई भी जॉब एप्लीकेशन आए, आप इन्हीं लाइनों को लिख के आइए। समझ रहे हैं मेरी बात को, किसी भी पोस्ट के लिए आए, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन, आपको सिर्फ जो मैं लाइनें यहां पे लिखाने वाला हूं वो प्रत्येक जॉब एप्लीकेशन में काम करेंगी। देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहां पे, यहां पे हम लिखेंगे दिस इज इन रेफरेंस, this is in reference to the advertisement, this is in reference, ये पत्र है संदर्भ में, टू द एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के संदर्भ में, which was published, which was published in the राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन, कोई सी भी तारीख में दिखा देते हैं। जैसे कि मान के चलो यहां पे मैंने डेट लिख दी कि कौन सी तारीख में निकला था ये, 25 अगस्त 2020 की तारीख में निकला था ये विज्ञापन। तो यहां पे हम इसको 25 अगस्त ही लिख दें, 25 अगस्त 2020। तो दिस इज इन रेफरेंस, ये संदर्भ में है, टू द एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के संदर्भ में, विच वॉज पब्लिश्ड, जो प्रकाशित किया गया था, इन द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका में, डेटेड, इस दिनांक को 25 अगस्त 2020 को। आई वुड लाइक टू ऑफर माई candidature, I would like to offer my candidature for, ऊपर से लिख देता हूं मैं, I would like to offer my candidature for the above
mentioned post, ऊपर चर्चा किए हुए पद के लिए मैं अपनी उम्मीदवारी देना चाहता हूं, देना पसंद करूंगा। I am, हाँ चलो, I have all, मेरे पास है सभी, क्या चीज, all the necessary qualifications and experience। I have, मेरे पास है, all the necessary qualifications, सारी आवश्यक योग्यताएं, and experience for the post, for this post, इस पद के लिए मेरे पास सारी योग्यताएं और सारी योग्यताएं हैं, अनुभव भी है। I am young as well as dynamic with, I am young as well as dynamic with positive attitude। तो कह रहा है कि मेरे पास, आई एम यंग, मैं जवान हूं, डायनेमिक हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरा, तो ये सब कुछ है मेरे पास। आई फील, मैं महसूस करता हूं, आई फील इट इज जस्ट द काइंड ऑफ पोजीशन, it is just the kind of position which I have been looking for। आई फील, मैं महसूस करता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, इट इज जस्ट द काइंड ऑफ पोजीशन, ये वही पद है, विच आई हैव बीन लुकिंग फॉर, जिसकी मुझे तलाश है। आई एम पर्टिकुलरली interested in this post। मैं इस पद में विशेष रूप से रुचि रखता हूं। इफ दिस opportunity is given to me, यदि ये अवसर मुझे दिया जाता है, I assure you, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, I assure you of my best services, मैं तुम्हें अच्छी सेवाओं का भरोसा दिलाता हूं। I am enclosing my CV herewith, मैं यहां अपना CV जोड़ रहा हूं
अब देखिए बिल्कुल वैसे ही फिनिश होगा ये जैसे हम पहले फिनिश करते थे। थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ेंगे, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। नाम क्या दिया हुआ है? पूर्वांश चौधरी। तो यहां पे ये जो लाइनें हैं मैंने लिखी हैं, जैसे कि आई हैव ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट। इस पद के लिए मेरे पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है। आई एम यंग एज वेल एज डायनामिक, मैं जवान हूं और ऊर्जावान हूं। विद पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच है मेरी। आई फील, मैं मानता हूं, इट इज जस्ट द काइंड ऑफ पोजीशन, ये वही पद है विच आई हैव बीन लुकिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं। आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस पोस्ट, मैं विशेष रूप से इस पद में अपनी रुचि रखता हूं। इफ दिस अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू मी, यदि यह अवसर मुझे दिया जाता है, आई अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज, तो मैं अच्छी सेवाओं का तुमको भरोसा दिलाता हूं। आई एम एनक्लोजिंग माई सीबी हियर विद, और यहां मैं अपना सीबी जोड़ रहा हूं। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब कोई भी जॉब एप्लीकेशन आए किसी भी पोस्ट के लिए, आप इन्हीं लाइनों को लिख दीजिए उसमें, और वही रिज्यूम बना दीजिए, वही सीबी बना दीजिए जो रिज्यूम में बनाने वाला हूं। देखिए रिज्यूम किस तरह से बनाते हैं, यहां पे नीचे लिख देंगे एनक्लोज्ड रिज्यूम। नीचे आप लिख देंगे वहां पे जहां पत्र खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सीबी जोड़ने की बात की है इसने, तो यहां पे अपन लिख देंगे लास्ट में इधर इनक्लोज्ड सीवी। सीवी होता क्या है, सीवी की फुल फॉर्म बता देता हूं पहले तो मैं आपको। करिकुलम वीटाई, करिकुलम वीटाई, करिकुलम वीटाई भी आ सकता है, वहां पे पेपर में लिखा हुआ आपको बायोडाटा भी आ सकता है, रिज्यूम भी आ सकता है। तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है कि करिकुलम वीटाई जोड़ते हुए या बायोडाटा जोड़ते हुए या रिज्यूम जोड़ते हुए अपना जॉब एप्लीकेशन लिखिए। तो ये हमको जोड़ना होगा साथ में सीबी, कुछ इस तरह से, जिसमें टिपिकल कुछ भी नहीं है। नाम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, और रेफरेंस। ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी होती है। अब यहां पे लिखते चले जाएं हम नाम, जो कि उसमें बताया है पूर्वांश चौधरी, फादर्स नेम, चूंकि ये मेरे बेटे का नाम है इसलिए मैं खुद का ही नाम लिखूंगा यहां पे, उमेश चौधरी, मैरिटल स्टेटस सिंगल, अनमैरिड है अभी, सिंगल लिखें या अनमैरिड, जिनकी शादी हो गई वो मैरिड लिखें। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी हो सकता है,
कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे आ जाएगा, ईमेल आईडी, आपको पता ही है कि ईमेल आईडी किस तरह से बनाते हैं। ये हमारा सारा क्या चल रहा है, करिकुलम वीटाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एमए इंग्लिश, और दूसरी ओर दिखा दें इकोनॉमिक्स। अदर क्वालिफिकेशन में पीजीडीसीए, आरएससीआईटी, वर्क एक्सपीरियंस दिखा दें, वर्कड इन आईसीआईसीआई बैंक भरतपुर। रेफरेंस में और किसी का एड्रेस बता सकते हैं कि भाई यहां पे भी मैं इनसे भी चर्चा कर सकते हैं आप, तो यहां पे रेफरेंस में मैं नाम लिख देता हूं। तो ये लगभग हमारा यहां पे सीबी बन के तैयार हो गया, और ये सीबी आपको जोड़ना होगा एनक्लोज्ड सीबी, एनक्लोज्ड सीबी के साथ ये हमें जोड़ना होता है। तो ये तो बहुत आसान है, अपने ऊपर लेके चलिए सारी चीजों को, नाम, पिता का नाम, मैरिटल स्टेटस, कॉन्टैक्ट नंबर, एक डीओबी रह गया बीच में, डीओबी और डाल दें, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ 35 साल से ज्यादा का नहीं मांग रहा है तो वो आप यहां पे आप 28 जुलाई 1995 बना दें आप डेट ऑफ बर्थ, 35 साल से ज्यादा का नहीं चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें आपको किस में लिखनी पड़ेंगी, करिकुलम वाईटी, करिकुलम वीटाई या रिज्यूम, कुछ भी लिखा हुआ आए, या बायोडाटा कुछ भी लिखा आए, आपको इस तरह से बनाना होगा। और जॉब एप्लीकेशन वो फिक्स है, फिक्स लाइनें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, उनको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और प्रत्येक जॉब एप्लीकेशन में आप इस तरह से लाइनें और इस तरह से रिज्यूम यही की यही लिख सकते हैं। सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर आती है तो फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट को चेंज करना है, बाकी सारा के सारा यही चलेगा। सब्जेक्ट और जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं वो चीज चेंज करनी है, अदरवाइज जॉब एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना होता, एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। तो प्रत्येक जॉब एप्लीकेशन में आप यही एप्लीकेशन और यही रिज्यूम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।